बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अज़ीज़ नज़रीन, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत उतारे, आमीन। आज मैं आपसे दिल की बहुत गहराई से बात करना चाहता हूँ। आज की बात किसी किताब की लाइन नहीं है, बल्कि टूटा हुआ दिल समझने वाली बात है। आज की बात उस इंसान के लिए है जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से रो रहा है। आज की बात उस बंदे के लिए है जो रात के अंधेरे में अल्लाह से चुपचाप शिकायत करता है और दिन में लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी बात आखिर तक सुनिए, इंशाअल्लाह आपको खुद का जवाब मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सही होने के बावजूद गलत समझे गए हों? आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके हिस्से में तकलीफ आई हो। आपने सब्र किया हो, लेकिन हालात हर दिन और भारी होते चले गए हों। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज का यह पैगाम खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 7 तकलीफ़ों की जो अगर किसी बंदे की ज़िंदगी में लगातार आ रही हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला उसे गिराना नहीं बल्कि उठाना चाहता है। उसे मिटाना नहीं बल्कि चमकाना चाहता है। उसे मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ा दर्जा और बहुत बड़ा इनाम देने वाला है, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल बकरह आयत 286। नज़रीन, इस आयत को दिल में उतार लीजिए। अगर आज आपकी ज़िंदगी में बोझ है तो इसलिए कि अल्लाह ने आपको उसे उठाने के काबिल समझा है। अब मैं एक एक करके उन 7 तकलीफ़ों का जिक्र करूंगा और हर तकलीफ़ के साथ आपको यह एहसास दिलाऊंगा कि इसमें अल्लाह का कौन सा राज्य छुपा है, कौन सा इनाम छुपा है। बस दिल खोल कर सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पहली तकलीफ़ है बेवजह की तन्हाई। इंसान लोगों के बीच रहता है, लेकिन फिर भी दिल अकेला होता है। बातें करने वाले बहुत होते हैं, मगर समझने वाला कोई नहीं होता। अपने भी पराये लगने लगते हैं। नज़रीन, यह तन्हाई सज़ा नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से तैयारी है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से ख़ास बात करना चाहता है तो उसे लोगों से थोड़ा दूर कर देता है, ताकि बंदा सिर्फ अपने रब की आवाज़ सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के सबसे करीब उस वक्त होता है जब बंदा सजदे में होता है। यह हदीस सही मुस्लिम में है। नज़रीन, तन्हाई आपको सजदे तक ले जाती है। दूसरी तकलीफ़ है दिल का बार बार टूटना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप मोहब्बत करते हैं, भरोसा करते हैं और बदले में आपको ठेस मिलती है, धोखा मिलता है। यह दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन याद रखिए, दिल जब टूटता है तो अल्लाह ताला उस दिल में अपनी रहमत उतारता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरह आयत 153। नज़रीन, जब दिल टूटकर सब्र सीखता है तब अल्लाह की मैयत साथ चलने लगती है। तीसरी तकलीफ़ है दुआ करने के बावजूद देर होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप रात रात भर रोकर दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन जवाब तुरंत नहीं आता तो शैतान दिल में डालता है कि शायद अल्लाह नहीं सुन रहा। नज़रीन, यह सबसे बड़ा धोखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या तो वही चीज़ मिल जाती है, या उससे बड़ी मुसीबत टल जाती है। चौथी तकलीफ़ है लोगों का न समझना और इल्ज़ाम लगाना। आप खामोश रहते हैं, सच जानते हैं, फिर भी लोग उंगली उठाते हैं, आपकी नीयत पर शक करते हैं। नज़रीन, यह भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो। सूरह अल बकरह आयत 45। जब लोग साथ छोड़ दें तब अल्लाह खुद साथ बन जाता है, और अल्लाह का साथ मिल जाए तो फिर किसी और की क्या ज़रूरत। 5वीं तकलीफ़ है अचानक ज़िंदगी का रुक जाना। मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं,
मगर रास्ते बंद नजर आते हैं, तरक्की रुक जाती है, हालात एक जगह थम जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह ठहराव हार नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से मोड़ है। जैसे ट्रेन रुकती है ताकि सही ट्रैक बदला जा सके, वैसे ही अल्लाह आपकी ज़िंदगी का ट्रैक बदल रहा होता है ताकि आपको गलत जगह नहीं बल्कि सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके इंशाअल्लाह। छठी तकलीफ है अंदर का डर और बेचैनी। दिल घबराया रहता है, नींद पूरी नहीं होती, बिना वजह आंसू आ जाते हैं। नजरीन, इस बेचैनी का इलाज कुरान में है। अल्लाह ताला फरमाता है, आगाह हो जाओ कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। सूरह अर्रहद आयत 28। जब अल्लाह आपको अपने जिक्र की तरफ मोड़ रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको ऊंचे दर्जे की तरफ ले जाना चाहता है। सातवीं और आखिरी तकलीफ है हर हाल में सब्र करना पड़ना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ से बोले, कोई आपका दर्द समझे, मगर हर बार आपको ही सब्र करना पड़ता है। याद रखिए, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने ऐसा इनाम रखा है जिसकी कोई गिनती नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र करने वालों को उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह अज-जुमर आयत 10। नजरीन, बेहिसाब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये 7 तकलीफें आपकी ज़िंदगी में हैं तो मायूस मत होइए। यह निशानी है कि अल्लाह आपको मामूली नहीं बल्कि ख़ास बनाना चाहता है। बस शर्त यह है कि आप सब्र का दामन न छोड़ें, नमाज से रिश्ता मजबूत रखें। मेरे अजीज़ नज़रीन, अगर आपने भी इन बातों में खुद को पाया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि दिल हल्का हो और दुआ का रिश्ता बने। पूरी बात आखिर तक सुनिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इंशाअल्लाह आगे हम बात करेंगे कि इन तकलीफ़ों के बाद अल्लाह कैसी रहमतों के दरवाज़े खोलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ नज़रीन, अल्लाह ताला आपको हर उस दर्द का सवाब अता करे जो आपने किसी को बताए बिना सहा है। आमीन। पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां दिल को असली सुकून मिलता है और समझ आता है कि अल्लाह तकलीफ देकर क्या बनाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने अक्सर देखा होगा कि जिस फल को पेड़ पर सबसे ज्यादा पत्थर लगते हैं वही फल सबसे मीठा होता है। ठीक वैसे ही जिस इंसान पर सबसे ज्यादा इम्तिहान आते हैं वही अल्लाह के यहाँ सबसे करीबी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पर आती है, फिर उनके बाद नेक लोगों पर, फिर उनके बाद दर्जे के हिसाब से। यह हदीस तिर्मिज़ी में मौजूद है। नजरीन, सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में लगातार इम्तिहान है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपको अपने नेक बंदों की कतार में शामिल करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान टूटता है तब उसकी नकली ताकत ख़त्म होती है और अल्लाह की दी हुई असली ताकत जाहिर होती है। आपने नोट किया होगा कि जब सब कुछ ठीक होता है तब दुआ छोटी होती है, लेकिन जब सब कुछ बिखर जाता है तब दुआ लंबी हो जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं, और वही दुआ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके पुकारो। सूरह अल आराफ आयत 55। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी वह दुआ जो आपने रोते हुए मांगी थी अल्लाह के खजाने में महफूज है, ज़ाया नहीं गई। मेरे अजीज़ नज़रीन, कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए भी तकलीफ़ देता है ताकि हमारे गुनाह धुल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को जो भी तकलीफ़, परेशानी, गम, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ़ा कर देता है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। अब ज़रा सोचिए, जो तकलीफ़ आपको तोड़ रही है वही तकलीफ़ क़यामत के दिन आपको हल्का कर देगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह जब किसी बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे खामोश बना देता है, क्योंकि खामोशी इंसान को सोचने वाला बना देती है और सोच इंसान को समझदार बना देती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर दिल से दूर होते हैं
اور جو لوگ کم بولتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 213۔ ناظرین، ہدایت ہمیشہ شور میں نہیں، اکثر خاموشی میں ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کو دوسروں کے درد کو سمجھنا سکھا رہا ہے۔ کل جب اللہ آپ کو مقام دے گا، دولت دے گا، عزت دے گا، تب آپ گھمنڈی نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ نے بھوکے پیٹ، ٹوٹے دل اور نم آنکھوں کا دور دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پہلے گراتا ہے پھر اٹھاتا ہے، تاکہ اٹھنے کے بعد انسان کسی کو گرا ہوا نہ سمجھے۔ میرے عزیز ناظرین، اگر آج آپ کی زندگی میں صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو سیدھا جنت والے راستے پر چلا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلام ہے تم پر جو تم نے صبر کیا۔ سورہ اررد آیت 24۔ یہ سلام اللہ کی طرف سے ہے، اور جس بندے کو اللہ خود سلام کرے اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا۔ ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے بھی کبھی اللہ سے شکایت کی ہو، ناراضگی جتائی ہو، تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت 86۔ ناظرین، اللہ سے شکایت کرنا گناہ نہیں ہے، اللہ سے بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ پوری بات آخر تک سنیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ اب آخری حصے میں ہم بات کریں گے اس انعام کی جو ان سب تکلیفوں کے بعد ملنے والا ہے، اس درجے کی جو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں اور دل نے سوچا نہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ آپ کا ایک لفظ کسی اور ٹوٹے دل کے لیے امید بن سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیز ناظرین، اب ذرا دل کو تھام کر سنیے، کیونکہ اب ہم اس وقت کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں صبر کا پھل سامنے آتا ہے، جہاں آنسوؤں کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسا انعام دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوری بات آخر تک سنیے۔ آنسو ایکس پاس انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ اب اور طاقت نہیں بچی، تب اللہ کہتا ہے اب دیکھ میری قدرت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج سب سے زیادہ اندھیرے کے بعد ہی نکلتا ہے، ٹھیک ویسے ہی آپ کی زندگی کا اجالا بھی سب سے گہری رات کے بعد آنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نشچے ہی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، نشچے ہی تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الشرح آیت 5 اور 6۔ ناظرین، اللہ نے ایک بار نہیں 2 بار کہا ہے تاکہ ٹوٹے دل کو یقین آ جائے کہ آسانی ضرور آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جن لوگوں نے آپ کو کمزور سمجھا، جنہوں نے آپ کے صبر کو آپ کی مجبوری سمجھ لیا، اللہ ان سب کو وقت آنے پر دکھا دے گا کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میرے عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بڑا درجہ دینا چاہتا ہے تو اسے ایسی جگہ سے اٹھاتا ہے جہاں سے اٹھنے کی امید بھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، راستہ بند ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں راستہ وہیں سے کھولوں گا جہاں تجھے لگتا ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورہ طلاق آیت 2 اور 3۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ آج آپ کی قدر نہیں کر رہے، کل وہی لوگ آپ کی مثال دیں گے، لیکن اس دن آپ کا دل بدلے سے نہیں بھرے گا بلکہ شکر سے بھر جائے گا، کیونکہ تکلیفوں نے آپ کو انسان بنا دیا ہے
घमंड से बचा लिया है। यही वजह है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया में थोड़ा झुकाता है ताकि आखिरत में उन्हें हमेशा के लिए ऊंचा कर दे। मेरे अजीज नजरीन, ज़रा उस दिन का सोचिए जब क़यामत के मैदान में सब पसीने में डूबे होंगे, डर में होंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। लोग पूछेंगे, ये नबी हैं या शहीद? तो कहा जाएगा, ये वे लोग हैं जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और सब्र करते थे। ये मतलब कि हदीस तबरानी में बयान की गई है। नजरीन सोचिए, अगर आपका नाम भी उनमें लिखा जा रहा हो तो क्या ये तकलीफ़ें महंगी हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर आपकी आंखों से आंसू बहते हैं तो कल वही आंसू आपके लिए जन्नत की सीढ़ी बनेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, हम उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। सूरह अन-निसा आयत 57। यह इनाम सिर्फ अमल का नहीं बल्कि सब्र का भी है, उस सब्र का जो आपने अकेले में किया, बिना दिखावे के। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, हार मत मानिए। नमाज को थामे रखिए, चाहे दिल बोझिल ही क्यों ना हो। दुआ को मत छोड़िए, चाहे जवाब देर से ही क्यों ना आए। अल्लाह से रिश्ता मत तोड़िए, चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए, क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो फिर कोई कमी नहीं रहती। मेरे अजीज नजरीन, अगर इस वीडियो की एक भी बात ने आपके दिल को छुआ हो